हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नीट लैब असिस्टेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में 11th एनसीईआरटी का एक और चैप्टर डिस्कस करते हैं। बच्चों, चैप्टर रहने वाला है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं हर प्रकार की एग्जाम के अंदर। तो बिल्कुल आपको डीपली यदि स्टडी करना है तो लगातार चैनल के साथ में जुड़ना है और बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार अच्छा कर सकते हैं। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में प्राणियों में संरचनात्मक संगठन जो चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट आपके सामने रखा जाएगा। बिल्कुल आपको टॉप 20 एमसीक्यूज मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाले बच्चे। यदि आपने इस चैप्टर की थ्योरी क्लास अच्छे से रीड आउट कर रखी है तो बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन को देखने के बाद में आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचने का पूरा प्रयास करना है। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। सवसनिकाओं तथा फेलोपियन नलिकाओं का भीतरी स्तर पर पाए जाने वाला उपकला ऊतक किस श्रेणी का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ही धमाका आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। ब्रोंक्योलस एंड फेलोपियन ट्यूब का भीतरी स्तर जो होता है उसमें पाए जाने वाला उपकला ऊतक किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि सल्की उपकला, और बी में कह रहा है घनात्मक, और सी में कह रहा है कि ग्रंथीय, और डी में कह रहा है कि पक्षमापी। 4 ऑप्शन मेरे लाडले आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखे गए हैं। बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मैं कहता हूँ कि रामबाण साबित होने वाला पहला ही धमाका। नीट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है कि सवसनिकाओं और फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं उनका भीतरी स्तर पर पाए जाने वाला एपिथीलियम ऊतक जो होता है, बिल्कुल एपिथीलियम जो ऊतक होता है वो किस श्रेणी के अंदर आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत शानदार क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, पहला ही धमाका आपके सामने। यदि आपने थ्योरी क्लास को अच्छे से पढ़ रखा है तो बिल्कुल मेरे लाडले इसका करेक्ट आंसर देने का आपको पूरा प्रयास करना है। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है तो आपको जाना होगा डी ऑप्शन के पास में, यानी इसका जो आंतरिक स्तर जो होता है वो पक्षमापी उपकला का बना होता है। कौन से ऊतक का बना होता है? पक्षमापी उपकला ऊतक का बना होता है। बिल्कुल देखो, सवसनिकाओं और फेलोपियन ट्यूब जो होती है, फेलोपियन ट्यूब क्या करती है? अंडाणु को आगे भेजने का काम करती है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो आंतरिक जो स्तर होता है वो पक्षमापी होता है, जो इसको आगे आगे की ओर गति करने के लिए क्या करता है? सहारा देता है, धक्का देने का काम करता है। तो याद रखना बच्चों, इसका इंटरनल जो एपिथेलियम जो टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है? पक्षमापी होता है। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। एक और धमाका आपके सामने, वे कोशिका संधियां जिन्हें दृढ़ संधि, आसंजी संधि, अंतराल संधि कहते हैं किस एक ऊतक में पाई जाती हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, आप मेरे साथ साथ में क्वेश्चन की लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में मेरे लाडले आपको करेक्ट ऑप्शन के पास में जाना है, तुरंत टिक मार्क करना है, कमेंट में जरूर डालना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होने वाला है। वे कोशिका संधियां जिन्हें दृढ़ संधि के नाम से भी जानते हैं, आसंजी संधि के नाम से भी जानते हैं बच्चों, अंतराल संधि के नाम से भी जानते हैं, ये किस ऊतक में पाई जाती है? क्या कहना चाहता है? तंत्रिका, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। 4 ऑप्शन आपको सेकंड ऑप्शन के क्वेश्चन के अंदर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आपको चयन करना है इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट ऑप्शन है उसका। बहुत शानदार क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, एक से बढ़ करके एक मसाला आपके सामने रखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, पिछला क्वेश्चन जो है उससे वो बेहतरीन नजर आता है। 3 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर से बेहतरीन नजर आता है। एक से बढ़ करके एक कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है। यदि ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं तो नोट्स में डालना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वे कोशिका संधियां जिन्हें दृढ़ संधि, आसंजी, अंतराल संधि कहते हैं वो उपकला ऊतक में पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती है? उपकला, यानी अपने पास में यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। ये क्वेश्चन भी नीट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख के जा रहा हूँ, बच्चा अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना, नोट्स में डालना है क्वेश्चन को। चलो देखो, बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। जिस प्रकार के ऊतक से हमारे कर्णपल्लव भीतरी अलंबी संरचना बनती है वैसे ही ऊतक निम्नलिखित में किस अन्य अन्य में भी पाए जाते हैं? देखो आराम से समझो, कर्णपल्लव बाह्य कर्णपल्लव की बात कर रहे हैं। इसका भीतरी अलंबी संरचना, सारा प्रदान करने वाली संरचना बनती है। अब किस ऊतक से बनती है हमें इन 4 में से ढूंढना है। देखो, और वैसा ही ऊतक किसके अंदर पाया जाता है? किसी अन्य अंग में पाया जाता है। नाक की नोक में पाया जाता है, कशेरुका में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, कर्णास्थ्या में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपने वास्तव में ही प्राणियों में संरचनात्मक संगठन नामक चैप्टर को पढ़ा है
तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचने में मदद हो जाएगी और आप आसानी से पहुंच जाएंगे बच्चा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। देखो बाह्य कर्ण पल्लव को दबा करके देख लो, इसके अंदर कौन सा ऊतक है और वो का वो ऊतक किसके अंदर पाया जाता है, नाक की नोक के अंदर पाया जाता है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का अपने पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, बाह्य कर्ण पल्लव के अंदर वही ऊतक पाया जाता है जो किसके अंदर पाया जाता है, नाक की नोक के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल बात समझ में आए हो। यानी नाक का जो बाह्य बाहरी भाग होता है उसके अंदर जो ऊतक होता है वही किसके अंदर पाया जाता है बच्चा, कर्ण पल्लव के अंदर पाया जाता है। समझ में आया। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने रख देता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन, और अच्छी तरीके से रीड आउट करके मेरे लाडले करेक्ट आंसर के पास में पहुंचने का यथासंभव प्रयास करेंगे। देखो रीड आउट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक पहचान देती है या अलग करती है। देखो एक बार पुनः रीड आउट करो। निम्नलिखित में कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिका को, कौन सी कोशिका की बात कर रहा है अगला, तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक करती है। वो अन्य प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं, तो देखो ऑप्शन 1 में कह रहा है केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिकेरियन और डेंड्राइट्स, धानियां तथा तंतु, कसाब तथा मेडुलरी आच्छद। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। बच्चा दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, शानदार क्वेश्चन का आप दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चा करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास आपको करना है। साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठना है, अच्छी तैयारी कर लो। आओ बढ़ते हैं ऐप के साथ में आगे चलते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी धार देते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बच्चों देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसके पास में जाना होगा, आपको जाना होगा पेरिकेरियन के पास में और डेंड्राइट के पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास में बच्चा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक निर्मित में, देखो किस एक निर्मित में आपको कोशिका संधियों की सर्वाधिक सामान्यता मिलने की संभावना होती है। एक बार अच्छी तरीके से रीड आउट करते हैं, वापिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक निर्मित में आपको कोशिका संधियों की सर्वाधिक सामान्यता मिलने की संभावना होती है। अच्छा जी, कोशिका संधियों में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, काचाभ उपास्थि, पक्षमापी उपकला, बिंबाणु या फिर कंडरा। ये आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन। सबसे ज़्यादा संधियों में कौन पाया जाता है उसके बारे में आपको करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। बहुत शानदार धमाका आपके सामने रखा जा रहा है, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन का आप दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चा अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। शानदार क्वेश्चन के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आते ही आपको जाना होगा बी ऑप्शन के पास में। कौन से ऑप्शन के पास में जाना होगा, बी ऑप्शन, यानी सर्वाधिक मात्रा में पक्षमापी उपकला पाई जाती है। याद रह जाएगा, बिल्कुल रट्टा लगा लेना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद में आपको नोट्स में डालना है। अब बच्चों बात करो 6 नंबर क्वेश्चन की। वायवीय संयोजी ऊतक किससे किसको जोड़ता है। एक और धमाका आपके सामने, वायवीय संयोजी ऊतक किससे किसको जोड़ने का काम करता है। वसा पिंडों को पेशियों से जोड़ने का काम करता है, अध्यावरण को पेशियों से जोड़ने का काम करता है, अस्थियों को पेशियों से जोड़ने का काम करता है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है। मैं कहता हूँ इतना शानदार क्वेश्चन है कि एग्जाम की दृष्टि से वास्तव में रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। अच्छी तरीके से थोड़ा सा रीड आउट करने के बाद में कॉमन सेंस यूज करना है। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। वायवीय संयोजी ऊतक किससे किसको जोड़ता है। शाबाश बच्चा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कर दो धमाका। इस क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करना है। देखो बच्चों, वायवीय संयोजी ऊतक की बात कर रहा है और किससे किसको जोड़ता है, तो आपको याद रखना है अध्यावरण को पेशियों से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर मेरे लाडले आपके सामने जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो आ गया बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो वायवीय संयोजी ऊतक जो होता है अध्यावरण को किससे जोड़ता है, पेशी से जोड़ने का काम करता है। और अध्यावरण के अंदर अपनी त्वचा आ जाएगी, अधिचर्म और चर्म दोनों आ जाती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की जो आपके सामने, मास्ट कोशिकाओं से किसका श्रवण होता है। इसका तो करेक्ट आंसर सारे बच्चों के द्वारा आना चाहिए क्योंकि बहुत बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं दैनिक जीवन की दृष्टि से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मास्ट कोशिकाएं इन 4 में से किसको रिलीज करती हैं। हिपोरिन को करेगी, मायोग्लोबिन को करेगी, हिस्टामिन को करेगी, हीमोग्लोबिन को करेगी। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, एक और धमाका कर दीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, मास्ट कोशिकाएं किसका श्रावण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ।
देखो बच्चों, सीधा सीधा किसके पास में जाना है आपको? हिस्टामिन के पास में जाना है। किसके पास में जाना है? हिस्टामिन के पास में। यानी 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास में करेक्ट ऑप्शन निकल के आया सी ऑप्शन। मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन का स्राव करती, जो एलर्जी के समय हमारी बॉडी की रक्षा करने का काम करती हैं। अब बच्चों बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 20 से 30 वर्ष के बीच की आयु के 4 स्वस्थ व्यक्ति किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गए। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। उनके शरीर की कुछ निम्नलिखित कोशिकाएं आच्छादित होकर के मर गई। बताइए इनमें से कौन सी कोशिकाओं के प्रतिस्थापन की न्यूनतम संभावना है? देखो, 20 से 30 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, और उनकी आयु एक जैसी है, तो हम कम से मतलब किसको हम प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, या प्रतिस्थापन की न्यूनतम क्षमता यानी संभावना होती है? अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, तंत्री कोशिकाएं और त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकालो मेरे लाडले। यानी किस कोशिका की संभावना कम है कि हम उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग से हल करने। बहुत शानदार क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ। देखो, अस्थि कोशिका को दे सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हैं। लिवर कोशिका को ट्रांसफर किया जा सकता है, तंत्री कोशिका को नहीं किया जा सकता है। त्वचा की मेलपी की कोशिका को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपके पास में सी ऑप्शन, ठीक है ना। इसका भी आपको रट्टा लगा लेना है। ये नीट 2005 का क्वेश्चन है बच्चा, नीट 2005 का, 2015 का, 2022 का क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों बात करते हैं आगे। संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। और थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वेसोप्रेसिन, रिलैक्सिन होगा, हिपेरिन या फिर कैल्सिटोनिन होगा, हिपेरिन व हिस्टामिन होगा, सीरोटोनिन व मिलानिन होगा। इतना शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने पहले आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे इसका तो करेक्ट आंसर निकाल लेंगे आराम से। एक धमाका करना है यहाँ पर, आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुँचना है। संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाएं किसका स्राव करती है, या कोशिकाओं में कौन पाया जाता है? शाबाश बच्चों, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। देखो यहाँ पर आपको जाना होगा किसके पास में? सी ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी हिपेरिन और हिस्टामिन जो होती है ना, वो उस मास्ट कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका बाह्य पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? रेखित पेशी में पाया जाता है, वायवीय ऊतक में, स्तरित एपिथेलियम ऊतक में, मायोलिनित तंत्रिका रेशे के अंदर। दीजिए करेक्ट आंसर। किस में कोशिका बाह्य पदार्थ यानी सबसे बाह्य पदार्थ कोशिका बाह्य पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में किस में पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में इजी क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो कौन सा ऊतक हो जाएगा? तो जो सबसे बाहर की ओर होता है, और सबसे बाहर की ओर कौन सा ऊतक होता है? वायवीय ऊतक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। कोलेजन है, इसका आंसर तो मुझे उम्मीद है सारे स्टूडेंट देने वाले हैं। कोलेजन क्या होता है भाई? एक रेशेदार प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? कोलेजन क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? देखो बच्चों, कोलेजन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कोलेजन होती है। इस प्रकार के प्रोटीन से सींग, बाल, नाखून, पशुओं में खुर, ये सारी की सारी चीज़ें बनती हैं। तो कोलेजन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन है। तो यहाँ पर बच्चा अपने पास में 11 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। एक दुर्घटना में नासापट क्षतिग्रस्त हो गया, नास टूट गई, नासापट टूट गया, इनकी दीवार टूट गई। इसके उपचार के लिए किस उपास्थि का उपयोग किया जाना सही रहेगा? देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। प्रत्यास्थ लेंगे हम, काचाब उपास्थि लेंगे, कैल्सीभूत उपास्थि लेंगे, या फिर तंतुमय उपास्थि लेंगे। दीजिए करेक्ट आंसर। नासापट, नास का पट टूट गया, और उसके उपचार के लिए हम किसको काम में लेंगे? मैं किस ऑप्शन के पास में जाऊं कि अपना आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए? सोच समझ करके आंसर देना है, आराम से आप इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। देखो बच्चों, इस प्रकार की कंडीशन के अंदर जो हम प्रत्यारोपण करेंगे,
या प्रतिस्थापन करेंगे तो हम किसको काम में लेंगे, कचाब उपास्थि को काम में लेंगे। यानी यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो बी ऑप्शन निकल के आया। याद रखना, आराम से समझना और करेक्ट आंसर के तक पहुंचना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से यूज करने होते हैं। अब जो बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, कौन सी कोशिकाएं परत संरचनात्मक रूप से, देखो कौन सी कोशिकाएं परत संरचनात्मक रूप में पृथक रहती हैं का निर्माण, ओहो क्वेश्चन को थोड़ा देखना क्या कहना चाहता है, कौन सी कोशिकाएं परत का निर्माण नहीं करती है, कौन सी कोशिकाएं परत का निर्माण नहीं करती है, इस प्रकार से इसको थोड़ा देखना है, तथा संरचनात्मक रूप से पृथक होती हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से, उपकला कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्री कोशिका, ग्रंथि कोशिका। ध्यान से सुनना है, कौन सी कोशिकाएं परत का निर्माण नहीं करती हैं और वो संरचनात्मक रूप से पृथक रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे निकालेंगे इसका करेक्ट आंसर। कौन सी कोशिकाएं परत का निर्माण नहीं करती है और संरचनात्मक रूप से पृथक होती हैं। देखो बच्चों, उपकला उत्तक कोशिका बनाती है, बिल्कुल बनाती है। पेशी कोशिका की बात करें तो ये भी बिल्कुल बनाती है। तंत्रिका कोशिका किसी प्रकार की परत का निर्माण नहीं करती, ग्रंथि कोशिका भी करती है। तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो यहाँ पर अपने पास में कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा देख लेना, ये डाइवर्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित प्रोटियोग्लाइकोन जो पॉलीसेकेराइड यानी बहुसेकेराइड का भाग है क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चों के द्वारा आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। उपास्थि और अस्थि, कार्टिलेज और बोन्स की जब बात की जाती है तो कार्टिलेज और बोन्स के अंदर का जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, यानी प्रोटियोग्लाइकोन जो पॉलीसेकेराइड बहुसेकेराइड का भाग है क्या कहलाता है। देखो, कार्टिलेजिन कहलाता है, ओसिन कहलाता है, कॉन्ड्रोइटिन कहलाता है, केसिन कहलाता है। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना इसको। सीधा नाम आ जाए तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन हो जाएगा। इस प्रकार से साथ में कार्बोहाइड्रेट का नाम दे दे तो कॉन्ड्राइटिन नाम आएगा। और यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। और बच्चों, जब बोन्स की बात किया जाए कि बोन्स की प्रोटीन को किसके नाम से जानते हैं, तब आपको याद रखना है बोन्स की प्रोटीन को ओसिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जबकि कार्टिलेज के अंदर क्या हो जाएगा, कार्टिलेज का मतलब उपास्थि है तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में कॉन्ड्राइटिन हो जाएगा। ठीक है, अब कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने रख देता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन, और अच्छे से रीड आउट करके मेरे लाडले इसका करेक्ट आंसर ढूंढेंगे। साधारण एपिथेलियम कला एक ऊतक है। बिल्कुल भाई सही बात है, साधारण एपिथेलियम जो कला होती है वो एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, जिसमें कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, एक दूसरे से ढीले रूप में जुड़ करके अनियमित अंग बनाती हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ करके एक परत का निर्माण करती हैं, लगातार विभाजन द्वारा ऑर्गन का निर्माण करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं। शाबाश बच्चों शाबाश, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास करना है आपको। यहाँ किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं। देखो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर निकालना है तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप, यानी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ती हैं और जुड़ करके एक परत का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है। स्नायु एक है, लिगामेंट क्या होता है। स्नायु का मतलब क्या है, यहाँ पर लिगामेंट है। तो देखो लिगामेंट क्या है, अप्रत्यास्थ सफ़ेद तंतु में उत्तक है, रूपांतरित सफ़ेद तंतु में उत्तक है, रूपांतरित पीले प्रत्यास्थ तंतु में उत्तक है, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले। लिगामेंट क्या होता है भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि करेक्ट आंसर सारे बच्चों को आना चाहिए। स्नायु एक है, देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में सी ऑप्शन, यानी रूपांतरित पीले प्रत्यास्थ तंतु में उत्तक होते लिगामेंट। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। कंडरा किससे निर्मित होता है, पीले तंतु में संयोजी उत्तक से, रूपांतरित सफेद संयोजी उत्तक से, अवकाशी उत्तक से, या वसीय उत्तक से। कंडरा किससे निर्मित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। कंडरा किससे निर्मित होता है,
तो देखो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रूपांतरित सफेद संयोजी ऊतक से ये निर्मित होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपने पास में 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया अपने पास में बी ऑप्शन। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। स्तनियों में स्टामिन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, पहले ऑप्शन को रीड आउट करते हैं और करेक्ट आंसर के पास में पहुंचते हैं। हिस्टियोसाइट्स कोशिका के द्वारा, लिम्फोसाइट, मास्ट कोशिका, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका के द्वारा। तो आज की क्लास में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मास्ट कोशिका के द्वारा स्रावित होता है स्टामिन। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। अब कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन। उपास्थि मैट्रिक्स में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाती है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्यान देना। उपास्थि प्रोटीन जो मैट्रिक्स जो होती है उसकी प्रोटीन को किसके नाम से जानते हैं? कॉन्ड्रिन, ओसिन, कोटिलेजिन या फिर नन ऑफ दीज? तो आज ही पढ़ा था हमने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। और ओसिन जो होता है वो किसका होता है? तो थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था, ओसिन होता है अस्थि का और उपास्थि का होता है कॉन्ड्रीन। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना 1 नंबर ऑप्शन या ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बच्चों बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। त्वचा की सक्रिय विभाजनकारी कोशिकाएं युक्त परत क्या कहलाती है? देखो, लगातार विभाजन होने वाली परत स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहलाती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है, स्ट्रेटम मेलपिगिया, देखो जर्मिनेटिव कहलाती है, या फिर ल्यूसिडियम कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। त्वचा के अंदर अधिचर्म के अंदर 5 परत पाई जाती है, अंदर से बाहर की और बाहर से अंदर की ओर यदि बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। त्वचा की एक्टिव विभाजनकारी कोशिकाएं युक्त परत जो होती है ना, उसकी यदि बात करें तो वो स्ट्रेटम मेलपिगी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रेटम मेलपिगी कहलाती है। और इसी को किसके नाम से जानते हैं? जर्मिनेटिव के नाम से जानते हैं। जर्मिनेटिव का मतलब ही होता है विभाजन होना। तो यहाँ पर अपने पास में 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। तो बच्चों आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हमने 11th एनसीईआरटी का प्राणियों में संरचनात्मक संगठन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स टॉपिक की चर्चा की, जिसमें पार्ट फर्स्ट में आपको टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिले। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन थे। आप एक काम कर सकते हो, पीछे के जो ओल्ड पेपर हैं कंपटीशन के, वहां से इन चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हैं वहां से अपने क्वेश्चन के साथ में मैचेस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अपना एकदम स्टैंडर्ड जो है वो हाई लेवल का है और एग्जाम की दृष्टि से और ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाए और उनकी प्रिपरेशन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। इसी प्रकार से हम पार्ट सेकंड के साथ में फिर मिलेंगे। आपको प्रिपरेशन के साथ में, क्लास के साथ में जुड़ना है और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना है। बच्चों, अब भी किसी प्रकार का डाउट और क्वेश्चन आपका रहता है तो कमेंट में डालिएगा, आपको आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर समय आपके साथ में जुड़ा रहेगा, आपके लिए तत्पर रहेगा। बस बिल्कुल ये है कि सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लगातार चैनल के साथ में बनिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।